नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। बिहार सरकार ने एक किताब के जरिए राज्य की जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। इससे पहले राजस्थान और कर्नाटक भी जात के आधार पर जनगणना करा चुके हैं। बता दें कि साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जाति आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। बिहार सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी में हिस्सेदारी 63% है। इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग शामिल है। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। बता दें कि बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार जाति आधारित गणना पुस्तक के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हिंदुओं की आबादी 82%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05% और 0.08% बौद्ध हैं। राज्य की कुल आबादी में राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार 2.86%, यादव 14% और नूनिया 1.9% हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01% और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 15.52% है। इसके अलावा राज्य में कुर्मी आबादी 2.87%, कुशवाहा 4.27%, धानुक 2.13%, भूमिहार 2.89%, सुनार 0.68%, कुम्हार 1.04%, मुसहर 3.08%, बढ़ई 1.45%, कायस्थ 0.60% और नाई 1.59% है। वहीं ट्रांसजेंडर की संख्या 825 है। जानते हैं आखिर बिहार में जातिगत जनगणना क्यों कराई और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए विभागीय कर्मचारी डोर टू डोर पहुंचे। इसमें राज्य की शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मदद की। जनगणना के तहत पहले चरण में मकानों पर नंबर डाले गए, वहीं दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछकर गणना की गई। बता दें कि लंबे समय से बिहार समेत राज्य के कई राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही थी। साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जातीय आधार पर रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया था। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जातिगत जनगणना की बात सुनकर सबसे पहले दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, फिर जाति जनगणना कैसे होगी, अगर पूरी हो जाएगी तो ये कैसे पता चलेगा कि बिहार में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। जानिए बिहार में क्यों कराई गई जातीय जनगणना। बिहार में ज़्यादातर राजनीतिक दल जातीय जनगणना की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जातीय जनगणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही संख्या पता चल जाएगी। इससे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अगर सही जातीय जनसंख्या का पता होगा तो राज्य में उनके मुताबिक प्रभावी योजनाएं बनाई जाएंगी। बिहार विधानसभा में 18 फरवरी 2019 और विधान परिषद में 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना कराने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को बीजेपी, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन किया था। केंद्र सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने के खिलाफ था। केंद्र ने इसको लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया था। केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथ ही दलील दी थी कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम होगा। इसके बाद भी बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था। बिहार सरकार ने मई 2023 खत्म होने तक यह काम पूरा करने का वादा भी किया था। अब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार सरकार ने एक किताब की शक्ल में जातीय जनगणना के आंकड़े भी जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में जाति की राजनीति करने के लिए ही पहचानी जाती है।
वहीं जातिगत जनगणना के ये आंकड़े मंडल और कमंडल की राजनीति के नए दौर को हवा देने के लिए काफ़ी है। बिहार सरकार ये भी कहती रही है कि गैर एससी और गैर एसटी से जुड़े आंकड़ों को नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। साल 1931 में हुई जनगणना के मुताबिक बिहार में ओबीसी आबादी 52% थी। वहीं जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का कहना था कि एससी और एसटी उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण दिया गया था। वहीं ओबीसी की सही संख्या पता नहीं होने के कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। लिहाजा कोटा को संशोधित करने के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। रोजगार के कारण लंबे समय से बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों से टेलीफोन के जरिए संपर्क किया गया। इसके बाद उनके मकान पर भी संख्या दर्ज की गई। दूसरे चरण में लोगों को जाति बताने को कहा गया। इसी चरण में एक घर के अंदर रहने वाले परिवारों के मुखिया का नाम भी दर्ज किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा फिर तूल पकड़ सकता है। अगर आंकड़े जारी होने के बाद ऐसा हुआ ताक तूफान खड़ा हो जाएगा। अगर इन आंकड़ों को आधार बनाकर आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई तो सवर्ण उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना से आरक्षण बढ़ा तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगड़ी जातियों को ही होगा। ऐसे में ये पूरा मामला नए सिरे से अगड़ों पिछड़ों में ध्रुवीकरण करा सकता है। इसका वोट बैंक पर भी असर होना तय है। अब देश के कई राज्यों में इस तरह की जातिगत जनगणना की आवाज़ उठ सकती है। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस जातिगत जनगणना पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।